So hello English learners, today we are going to learn about the story writing. Okay, so from the previous day 1 we are learning about the story writing and this is 48th day. So we took a challenge for 60 days which we are going to complete. This is 48 and today we are going to learn about the story writing. Okay, because if we are going to learn the stories, it is going to enhance, it is going to help to speak English better. So let's see the stories, what story we are going to write today, and let's start. Okay, so today we are going to learn about the story A Thirsty Crow story, which we learn, which we just listen in the childhood. Okay, so this is the story of A Thirsty Crow. एक प्यासा कौवे की कहानी है. So let's start. A thirsty crow. Once upon a time, एक टाइम की बात है. Once upon a time, एक टाइम की बात है. That there lived a crow in a forest. एक कौवा एक जंगल में रहता था. ठीक है. एक हॉट डे, एक गर्मी के दिन, एक गर्मी का दिन था. The crow felt very thirsty. जो कौवा था वो बहुत ही ज्यादा प्यासा हुआ. ठीक है. Very thirsty. It flew here and there in search of water but could not find any. Okay, it flew. it हम यूज कर रहे हैं कौवे के लिए क्योंकि एनिमल होता है तो उसके लिए हम it यूज करते हैं. ओके, it flew, उड़ गया, वो उड़ा. it flew, वो उड़ा. past tense, fly का flew. it flew, वो उड़ा. here and there, यहां और वहां. in search of water, पानी की तलाश में. बट कुड नॉट फाइंड एनी, लेकिन उसे पानी नहीं मिला. ठीक है. एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद, द क्राउ सॉ ए पॉट नियर ए हाउस. पॉट, एक वर्ड हमें मिला, पॉट. पॉट मीन्स मटका. ओके, सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द क्राउ सॉ ए पॉट, कौवे ने एक मटका देखा. नियर ए हाउस, एक घर के पास. इट फ्लू डाउन एंड लुक्ड इनसाइड द पॉट. इट फ्लू डाउन, वो नीचे उड़ा. एंड लुक्ड इनसाइड द पॉट, और उसने मटके में नीचे देखा. देयर वॉज ए लिटिल वाटर एट द बॉटम. ओके, बॉटम, BOTTOM. बॉटम मीन्स होता है नीचे. कोई भी चीज हो जिसके नीचे सतह पर, एकदम नीचे, उसको हम बोलते हैं बॉटम. ओके, सो देयर वाज ए लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी था. एट द बॉटम, नीचे बहुत थोड़ा सा पानी था. बट द वाटर लेवल वाज टू लो, लेकिन जो वाटर, जो पानी का लेवल था वो बहुत ही ज्यादा कम था. टू लो मतलब बहुत ही ज्यादा कम. द क्राउ कुड नॉट रीच द वाटर विद इट्स बीक. ओके, बीक, BEAK, बीक, चोंच. द क्राउ कुड नॉट रीच, कौवा जो है पहुंच नहीं सका. द वाटर विथ इट्स पीक, अपनी चोंच से वो पानी को नहीं पहुंच रहा था क्योंकि पानी बहुत ही नीचे था, इसलिए वो नहीं पहुंच पा रहा था. ठीक है. द क्राउ थॉट फॉर ए वाइल, सो उसने एक लम्हा सोचा. द क्राउ थॉट, कौवे ने सोचा. फॉर ए वाइल, एक मोमेंट, एक लम्हा, एक थोड़ा सा रुक करके सोचा. एंड गॉट एन आइडिया, और उसे एक आइडिया आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया. इट पिक्ड अप स्मॉल स्टोन्स. इट पिक्ड अप, उसने छोटे छोटे पत्थर उठाए. वन बाय वन, एक एक करके. एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द पॉट, और उसने एक छोटे छोटे पत्थर उठाए और उसको उसने ड्रॉप किया पॉट में. ओके, पॉट मीन्स मटके में उसने ड्रॉप किया. Slowly the water level rose up. Okay, rose up. Slowly, धीरे धीरे, the water level, जो पानी का जो लेवल था वो ऊपर आ गया क्योंकि पानी का लेवल अभी बॉटम में था. जब उसने पत्थर डाले, स्टोन डाले, तो पानी का लेवल ऊपर आ गया. Okay, slowly the water level rose up. The crow drank the water happily and flew away. The crow drank क्यों है? Because we are learning story. If we are learning story, in story they are going to use the second form of verb. अगर हम second form of verb, अगर हम story पढ़ रहे हैं तो वहां पे second form of verb होगा. ठीक है, क्योंकि वो story past की होती है. story means
ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी चीज जो पास्ट में हो चुकी है उसको हम स्टोरी बोलते हैं। ठीक है। सो द क्राउड ड्रैंक वाटर, कौवे ने पानी पिया खुशी खुशी, एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह। सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके, where there is a will there is a way. Okay, where there is a will there is a way, जहां चाह वहां राह, यानी इट मीन्स where there is a will there is a way। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, रास्ता बन जाएगा खुद ब खुद। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट ए थर्स्टी क्राउ स्टोरी। एक थर्स्टी क्राउ की स्टोरी थी जो हमने स्टोरी पढ़ा। जस्ट यू कैन टेक द स्टोरी एंड ट्रांसलेट व्हाट आर द हार्ड वर्ड्स, you can take the hard words and then you have to translate. What will happen if you are going to just read the story, just absorb the story, then you are going to translate it, you are going to get lots of knowledge, you are going to get lots of vocabulary, you are going to know the sentence structure, how they are using the sentences in the story. It is so useful. Okay, and the second story which we are going to learn, before starting the second story we are going to check our level. Okay, our level, like मैं यहाँ पे हिंदी में कुछ लिखने जा रहा हूँ, I am going to write they are in Hindi, but you have to do, you have to translate, because we are learning spoken English from the last 47 days, so you have to translate. Okay, मेरा नाम श्याम है, और मैं लखनऊ में रहता हूं। मैं 8 में पढ़ता हूं। मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। ओके, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। मैं अकेले रहता हूं। ओके, मैं अकेले रहता हूं। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट लेंथी, जस्ट दिस इज ओके, लेट्स कंप्लीट द 3 लाइन्स। ओके, और मैं अकेले रहता हूं, मेरे अबरार है। ओके, मेरे दोस्त का नाम अबरार है। सो दिस इज a 3 line. What you have to do, you have to just translate. Okay, let's see how we are going to translate it. So we have to translate, मेरा नाम श्याम है। My name is श्याम। verb to be के साथ हमें बनाना है, पता है, मेरा नाम श्याम है, my name is श्याम, और मैं लखनऊ में रहता हूं, and I live in लखनऊ, और मैं लखनऊ में रहता हूं, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, और मैं लखनऊ में रहता हूं, एंड आई लिव इन लखनऊ, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
एंड आई लिव इन लखनऊ। मैं 8 क्लास में पढ़ता हूं, मैं 8 में पढ़ता हूं। मैं 8 में पढ़ता हूं, मतलब आई एम इन 8 स्टैंडर्ड। ओके, आई एम इन 8 स्टैंडर्ड। आई स्टडी इन 8th क्लास, यू कैन से आई स्टडी, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड। मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। ओके, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। मैं अकेले रहता हूं, आई लिव अलोन, मैं अकेले रहता हूं। मेरे दोस्त का नाम अबरार है। माई फ्रेंड्स नेम इज अबरार, मेरे फ्रेंड का नेम अबरार। ओके, सो जस्ट वी saw how we are translating from the Hindi to English. Okay, simple, just we have to analyze the sentence, then we have to convert the sentence into English. Simple. So आप just आपको भी मिलाना है कि अगर हमने बनाया है तो हमारा कैसे सही है, कितना सही है, और अगर कहीं गलती हुई है तो क्यों हुई। ओके, so this was the practice or exercise, you can say. Now let's start the second story. Let me erase it. Now we are going to learn about the second story, Ahankari Hiran, the vain stage. Okay, so we are going to learn the second story, which is the vain stage. अहंकारी हिरन, स्टेज का मीन्स है हिरन। ओके, एंड वेन मीन्स अहंकारी, जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में होता है। ठीक है, कि मैं ही हूं सब कुछ। वेन स्टेज, अहंकारी हिरन। सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस स्टोरी इन हिंदी, देन यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सो अहंकारी हिरन, हिंदी कहानी। एक समय की बात है, एक हिरन जंगल में रहता था। एक दिन वो तालाब पर पानी पीने गया। जब उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, इट मीन्स जब उसने अपनी परछाई देखा, रिफ्लेक्शन देखा, जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा, अपना फेस देखा, अपना रिफ्लेक्शन देखा, तो वो अपने सुंदर सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, वो अपने सींगों पर घमंड करने लगा, लेकिन अपनी पतली टांगों को देखकर हंसने लगा और बोला, मेरे सींग कितने सुंदर हैं, लेकिन मेरी टांगें कितनी कमजोर और बदसूरत हैं। ठीक है, अचानक हिरन ने देखा कि कुछ शिकारी उसकी ओर आ रहे हैं। हिरन अपनी मजबूत टांगों की मदद से बहुत तेज दौड़ा और जंगल में भाग गया। कुछ दूर जाने के बाद उसके सींग पेड़ों की टहनियों में फंस गए। ओके, शिकारी पास आ गए और उन्होंने हिरन को पकड़ लिया। तब हिरन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दुखी होकर कहा कि जिन बातों का मुझे घमंड था वही मेरी मुसीबत बन गई, और जिससे मुझे नफरत थी उन्होंने मेरी मदद की। सीख क्या मिली हमें, मोरल क्या मिला? दिखावे पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। दिखावे पर घमंड नहीं करना चाहिए
और जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए वेन एंड स्टेज। ओके, हिंदी में था तो अभी हम बोर्ड पे उतना लंबा नहीं लिख सकते, जस्ट हमने आपको बता दिया है हिंदी है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक द स्टोरी फ्रॉम द ChatGPT और गूगल। ओके, सो लेट्स ट्रांसलेट दिस स्टोरी इन इंग्लिश। एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। हाँ, एक हिरन जंगल में रहता था। ए स्टेज, एक हिरन लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में रहता था। एक दिन क्या हुआ, वन डे वो गया एक तालाब के पास पानी पीने के लिए। ही वेंट टू ए पाउंड मीन्स तालाब होता है, ठीक है। पाउंड मीन्स तालाब, ओके। ही वेंट टू ए पाउंड, वो तालाब के पास गया टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। जब उसने पानी में देखा, when he looked into the water, तो उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, अपनी परछाई देखी। He saw his reflection, उसने अपनी परछाई देखी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। हाँ, अपनी खूबसूरत सींगों को देख के। He admired his beautiful horns, 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 सींग, ओके, हॉर्न्स, एंड फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ देम, और उनपे बहुत ज्यादा फख्र करने लगा, कमेंट करने लगा, ओके। एंड फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ देम, उनपे बहुत ज्यादा फख्र करने लगा। बट व्हेन ही लुक्ड एट हिज थिन लेग्स, लेकिन जब उसने अपने पतले पैरों को देखा, व्हेन ही लुक्ड एट हिज थिन लेग्स, ही लाफ्ड एंड सेड, वो बहुत ही ज्यादा हंसा और उसने कहा कि माई हॉर्न्स आर सो लवली, मेरे जो सींग हैं आर सो लवली, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बट माई लेग्स आर अगली एंड वीक, लेकिन जो मेरे पैर हैं वो बहुत ही ज्यादा UGLY, अगली, बदसूरत, और वीक, कमजोर, ठीक है, बदसूरत और कमजोर है। वीक, सडनली, अचानक से द स्टेज, जो हिरन है, सॉ सम हंटर्स कमिंग टुवर्ड्स हिम, अचानक, सडनली, द स्टेज, हिरन ने, द स्टेज सॉ सम हंटर्स, स्टेज ने कुछ शिकारियों को देखा। द स्टेज सॉ सम हंटर्स कमिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आते हुए उसने कुछ शिकारियों को देखा। ही रैन, वो दौड़ा, ही रैन, रन नहीं, रैन, क्योंकि पास्ट टेंस है, ओके। ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत ही तेज दौड़ा, ओके। विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लेग्स, वो बहुत ही तेज दौड़ा अपने स्ट्रॉन्ग, मजबूत पैर की वजह से, लेग्स की वजह से, हाँ, स्ट्रॉन्ग लेग्स, एंड escaped into the forest, और वो जंगल में घुस गया, जंगल में भाग गया। escaped into the forest, जंगल में भाग गया। after some time, कुछ टाइम के बाद, his horns got stuck in the branches of a tree, कुछ टाइम के बाद उसकी जो सींगें थी वो पेड़ की डालियों में, टहनियों में फंस गई, ओके, branches, his horns got stuck into the branches of trees, पेड़ों की टहनियों में फंस गई, ओके। A hunters came closer and caught him, जो शिकारी हैं, the hunters, हमें तो पता है ना, hunters, HUNTERS, ओके, hunters, the hunters came closer and caught him, catch का है second form, caught, catch, CATCH, कैच मीन्स पकड़ना, कॉट, CAUGHT, कॉट मीन्स पकड़ लिया। द हंटर्स कैम क्लोजर, जो शिकारी है वो पास आए, एंड कॉट हिम, और उसको उन्होंने पकड़ लिया। द स्टेज देन रियलाइज हिज मिस्टेक एंड सैड सैडली, द स्टेज, तब जो है हिरन को रियलाइज हुआ उसकी मिस्टेक, उसकी गलती का रियलाइजेशन और एहसास हुआ,
ही सैड सैडली, और उसने मतलब बहुत ही अफसोस के साथ कहा कि द थिंग्स आई वॉज प्राउड ऑफ बिकॉज बिकम द कॉज ऑफ माई डेथ, कि जिन चीजों पे मैंने प्राउड किया था वो मेरी डेथ का कॉज बने, यस रीजन बने, कॉज, CAUSE, कॉज, रीजन, ओके। द थिंग्स आई वॉज प्राउड ऑफ, it becomes proud of became the cause of my death, वही मेरे डेथ का कॉज बने। इट मीन्स उसने सींग पे प्राउड किया था और सींग की वजह से वो फंस गया, तो वही उसके डेथ के कॉज बने। एंड द थिंग्स आई डिसलाइक एक्चुअली हेल्प मी, और जिस चीज को मैंने डिसलाइक किया था यानी पसंद नहीं किया था, उसी ने हमारी मदद की, उसी ने हमारी हेल्प की। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि सारे मिट्टी और गोल्ड नहीं होते, ठीक है। डू नॉट बी प्राउड ऑफ अपीयरेंस, जो दिखता है उसी पे भरोसा मत करो, सारे मिट्टी सोना नहीं होते, ठीक है। सो ये है हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी। So how you find this story? So what we have to do, we have to just pick up one story every single day and we have to translate it. Pick up the story in Hindi and English, yes, from the ChatGPT. Then take Hindi story and don't see English. First make the story, just translate by your own. Then after translating, just go and see and match how you met and how the story should be met. So we learned today two stories. One is crow, a thirsty crow, and the second is the whale stitch, and we learned some vocabulary, okay, which is so helpful. So this was our 48th class which we completed today, story writing. So there is one more story. Once upon a time, एक टाइम की बात है, there was a dog, एक कुत्ता था. It was hungry, वो बहुत ही ज्यादा भूखा था. It was searching for food in the market. It was searching for food. वो खाना खोज रहा था, तलाश कर रहा था food in the market में, बाजार में. When it saw an honest man, जब उसने एक honest ईमानदार आदमी को देखा, he was घासी राम, वो घासी राम था, ओके. एंड घासी राम बॉट सम बिस्किट्स एंड ही फेड टू द डॉग. घासी राम ने कुछ बिस्किट्स खरीदे और उसने खरीद करके उस डॉग को फीड किया, फेड, ओके, फेड टू द डॉग. नाउ द डॉग इज हैप्पी, और अब जो कुत्ता है वो बहुत ज्यादा खुश है. एंड दे बोथ लिव टुगेदर, और वो दोनों साथ में रहते हैं. सो इस तरह से हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है और हमें ट्रांसलेट करना है, ओके. सो आई होप यू गॉट सम नॉलेज about the story writing, how we are going to pick up a story, how to translate the story, how to speak the story. After writing, we are going to also practice speaking the story, okay. So this was our 48th class which we completed today. So thanks for today. We are going to meet tomorrow.